बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें जो एम्प्लॉय है उसका बोनस जो है वो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए उसने एक चार्ट दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर एक चार्ट मौजूद है और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने इनपुट के तौर पर सैलरी को लेना है, यानी ये वाली चीज़ लेनी है, और उसके बाद एक्सपीरियंस लेना है यानी ये वाली चीज़, और उसके बाद बोनस टास्क लेना है यानी कि ये वाला जो बोनस है ये आपने इनपुट के तौर पर लेना है, और आउटपुट के तौर पर ये चीज़ दिखानी है बोनस। यानी कि अगर एक बंदे की सैलरी 10,000 है और उसका एक्सपीरियंस 2 साल है और उसका बोनस टास्क जो है वो 5 है, तो यहाँ पर हमने बोनस दिखा देना है 1500। इसी तरह ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पूरे ग्राफ को हमने कैलकुलेट करना है और हमने इसका जो है वो आउटपुट लेना है। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लेने हैं। एक वेरिएबल हमने सैलरी के लिए लेना है, और एक वेरिएबल हमने एक्सपीरियंस के लिए लेना है, और एक हमने लेना है बोनस टास्क के लिए। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और ये प्रोग्राम हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे सैलरी। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र से इन तीनों वेरिएबल की जो कीमतें हैं वो यूज़र से मांगनी है। प्रिंट एफ के ज़रिए से हम ये तीनों कीमतें जो हैं वो यूज़र से मांगेंगे। पहले हम कहेंगे इंटर योर सैलरी। यूज़र जब यहाँ पर सैलरी अपनी दर्ज करेगा तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो यूज़र ने वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम यहाँ पर अपने पास स्टोर करें अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो यूज़र से वैल्यू को जो इनपुट हम लेते हैं वो हम लेते हैं स्कैन एफ की मदद से। स्कैन एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सी प्रोग्राम के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये इसका सिंटैक्स है। अब ये जो इसके डबल कॉमाज हैं, इसके अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना होता है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पर लेते हैं जो हमने यहाँ पर डाटा टाइप ली होती है। तो यहाँ पर डाटा टाइप इंट है, इंट के अंदर ये %d हम लेते हैं, और यहाँ पर हम एक सिंगल कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद हम एंड लिखते हैं। एंड के बाद हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर यूजर सैलरी दर्ज करेगा उस सैलरी को हम किस के अंदर सेव करना चाहते हैं, किस वेरिएबल के अंदर महफूज करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू जो है वो हम इस सैलरी के अंदर महफूज करना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसको आप पेस्ट कर लें, या यहाँ पर आप इसको दोबारा टाइप कर लें। अब क्या होगा, जब यूजर यहाँ पर अपनी सैलरी दर्ज करेगा तो हमारा ये जो स्कैन एफ फंक्शन है ये क्या करेगा, ये इस सैलरी के अंदर ये वाली कीमत जो है वो स्टोर कर देगा, उसको रीड करेगा, रीड करके यहाँ पर स्टोर कर देगा, यानी उसको सेव कर देगा इसके अंदर। अब हमारे प्रोग्राम को जो है वो पता चल गया कि ये सैलरी इतनी है। इसी तरह हम जो है वो बाकी चीजें भी लेते हैं, को हम स्कैन एफ की मदद से जो है वो महफूज करते हैं। जो उस एक्सपीरियंस उसने देना है इसको हमने एक्सपीरियंस के अंदर रखना है। बोनस टास्क वो देगा, यहाँ पर हम उसको महफूज करेंगे। बोनस टास्क के अंदर ये वाली जो कीमत है वो हम महफूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें ले ली जो हमने लेनी थी, और तीनों चीज़ों को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर महफूज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे। अगर जो सैलरी है, तीनों चीज़ें जो हम यहाँ पर ये आपने देखी हैं कि सैलरी अगर 10,000 है, 2 साल एक्सपीरियंस है और बोनस टास्क 5 है, तो हमने 1500 रुपए उसको बोनस देना है। तो ये लिखते हैं, ये कैसे लिखेंगे, सैलरी इज इक्वल टू 10,000 एंड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 2 years एंड उसके बाद हम कहेंगे बोनस टास्क इज इक्वल टू 5। तब हमने उसको प्रिंट एफ में ये चीज दिखानी, इक्वल साइन लगाएंगे 10,000, उसके बाद एंड लिखेंगे, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, ये है जी 5। इसको हम करेंगे इक्वल के साथ अगर 5 साल है, और फिर हम करेंगे एंड, और हम यहाँ पर बोनस लिखेंगे, ये है इक्वल आपका 5। ये एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कितना है, उसके हिसाब से हमने इसको दिखाना है। तो अब इसके लिए हमने ये मुकम्मल जो है वो लाइन लिख ली है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बोनस देना है 1500 रुपए। तो आउटपुट में दिखा देंगे बोनस 1500 रुपए। प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पर हम दिखा देंगे यूर बोनस इज 1500। इसको अब क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन दिखा दी। अगर ये उसकी सैलरी जो है, यहाँ पर इसको ठीक से लिख लेते हैं सैलरी को,
अगर उसकी सैलरी जो है वो 10,000 है और उसका एक्सपीरियंस 5 साल है और उसका बोनस टास्क 5 है तो उसको हम 1500 रुपये बोनस देंगे। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। इसी तरह हमने जो है वो बाकी के लिए भी लिखना है। अब अगर ये चीज मैच नहीं करती तो दूसरी कंडीशन हम लिखने के लिए एल्स इफ यूज करते हैं। यही चीज हम कॉपी कर लेते हैं, बस इसके अंदर वैल्यू तब्दील करनी है। अब सैलरी कितनी है, 10,000 है। एक्सपीरियंस उसका जो है वो 3 साल का होना चाहिए। यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस 3 साल है, बोनस टास्क उसका है यहाँ पर 10, तब उसको क्या हमने दिखाना है, ये चीज हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम। इसको हमने कितना बोनस देना है, इसके लिए बोनस है 2500 रुपये। यहां पर आप लिख लें RS 2500। उसके बाद ये कंडीशन अगर मैच नहीं होती तो फिर हम एल्स के अंदर जाएंगे और ये चीज हम कॉपी कर लेते हैं। अब सैलरी जो है वो उसकी अगर 25,000 रुपए है, 25,000, एक्सपीरियंस उसका अगर है 3 साल और बोनस टास्क उसका है 4, तो इस बंदे को हमने कितना देना है, इसको हमने जी 2,000 रुपये बोनस देना है। तो यहां पर चेंज कर दें वैल्यू और उसके बाद हमारे पास सेम यही चीज दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यानी कि तमाम जो कंडीशंस हैं वो हमने यहां पर दर्ज करनी है। अगर उसकी सैलरी जो है वो है 75,000 रुपये, एक्सपीरियंस अगर उसका है 4 इयर्स और बोनस टास्क जो उसका है वो है 7 इयर्स, 7 टास्क, तो अब इस बंदे को कितना मिलेगी अमाउंट बोनस के तौर पर, तो इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और इस अमाउंट को यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर इस बंदे को अमाउंट जो है वो बोनस के तौर पर जो मिलेगी वो है 3500 रुपये। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, इस एल्स को कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब अगर उस बंदे की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है और उसका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल है, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस है, ये 5 साल है और जो बोनस टास्क है वो उसका 10 है, तो फिर इसको हम कितना बोनस देंगे, 5,000। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इसको हमने बोनस दे देना है 5,000 रुपए। अब अगर ये सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, ये जो हमने लिखी है सारी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करे, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो वो उसके लिए हम जो है कमांड यूज करते हैं एल्स, यानी इनके अलावा अगर कोई और सूरत हाल है तो फिर क्या करे प्रोग्राम। तो इस सूरत में जाहिर है हमारा प्रोग्राम जो है वो बता दे कि आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन मैच नहीं होती तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो बताएगा कि आपको जो है वो कोई बोनस नहीं मिलेगा। सैलरी 10,000 है, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस है और बोनस टास्क 5 है, तो योर बोनस इज RS 1,500 रुपीज। इसी तरह आप चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी बाकी सारे सिचुएशंस। 10,000 सैलरी है, ये सेकंड के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है और बोनस टास्क जो है वो 10 है। योर बोनस इज 2,500, 25,000 रुपए सैलरी है, एक्सपीरियंस उसका है जी 3 साल, बोनस टास्क उसको है 4, तो बोनस उसका है जी 2,000 रुपए। उसके बाद अगली जो सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। 75,000 रुपए सैलरी है, 4 साल एक्सपीरियंस है, 7 बोनस टास्क है, तो इसको 3,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आखिरी सिचुएशन क्या है, 1 लाख अगर उसकी सैलरी है, एक्सपीरियंस 5 साल है और 10 बोनस टास्क है, तो इस बंदे को 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। अब हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लिखते हैं, यानी कि जो इससे मैच ना हो। योर बोनस इज RS 0। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करना मत भूलें और अगर नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।